क्योंकि हमारे देश में वैवाहिक कार्यक्रम यानी शादी समारोह एक श्रेष्ठतम सामाजिक संस्कार माना जाता है, जिसमें वर वधू वैवाहिक सूत्र में बंध करके पति पत्नी में नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी बात में जब कभी भी कोई भी वैवाहिक संस्कार होता है तो उसमें परिवारीजन, चाहे पक्ष के लोग हों, कन्या पक्ष के लोग हों या जितने भी अन्य सामाजिक तौर से जुड़े हुए हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, ये सभी आकर के वर वधू को आशीर्वाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो ऐसी हालात में आज कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हम सजग रहें, सावधान रहें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। लेकिन यदि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है तो पुलिस परिवार को अनायास पीड़ित न करे। प्राय की घटनाएं आती हैं कि कोरोना का हवाला देकर के कन्या पक्ष दोनों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ कहीं कहीं वसूली अभियान भी चला, लोगों को तंग किया जाता था, FIR भी करा दी जाती थी। जब ये माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई तो स्वाभाविक रूप से इस पर उन्होंने प्रभाव लगाने के लिए हिदायत दिया कि किसी भी शादी समारोह में किसी प्रकार का पुलिस उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनायास कोरोना के नाम पर किसी भी शादी में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा, व्यवधान न डालें, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और स्वाभाविक रूप से उसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री की इस पहल से खुशी खुशी में शादियां होंगी। कोरोना महामारी के चलते लंबे अरसे से तमाम शादियां लंबित चली आ रही थी। धूमधाम से लोग शादी करेंगे, बाजा गाजा बजेगा और कोविड-19 के का पालन भी होगा बिना किसी पुलिस हस्तक्षेप। सर, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस वे को अमीर दोस्तों को सौंपने की तैयारी, लीज पर देकर लोन लेने के घोटाले से सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो मनमाना टोल वसूल कर जनता का शोषण ही करेंगे। सपा की सरकार आने पर हम इस घोटाले की जांच होगी। ये सरकार है या सेल्समैन? ये श्री अखिलेश यादव जी का दिवा स्वप्न है। जब अभी किसी प्रकार का कोई किसी का लेन देन हुआ ही नहीं, किसी हाथों में सौंपा ही नहीं गया, तो पूर्वाभास और पूर्वानुमान से आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। और ये अखिलेश जी का मनगढ़ंत खाली पुलाव वाला बयान है, इसलिए किसी और जवाब की आवश्यकता नहीं। सर, अभी हरियाणा पंजाब में देखा जा रहा है जिस तरीके से किसान प्रदर्शन पे उतरे, दिल्ली जाने के चलो दिल्ली ये एक अभियान चलाया जा रहा है, रास्ते में उनको हरियाणा में रोका गया, कई जगह पे लाठीचार्ज हुई, दांत में वाटर कैनन उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो क्यों ऐसा किसानों के साथ हो रहा है? क्योंकि एक सरकार कह रही है वो बिल हितों का है और अब जो केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने भी कहा कि किसानों से बात करेंगे
और 3 दिसंबर तक इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन इस तरीके से जो उनको रोका जा रहा है और मारा गया, उस पर किस तरीके से बात? नहीं, जब कृषि मंत्री जी उनसे बात करने के लिए आश्वासन दे चुके हैं, उस बात का लोगों को इंतजार करना चाहिए। उसके पहले कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से जनाकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है, यदि कहीं कोई किसानों को विधिक अड़चन है तो उसको भी सरकार बैठ करके मिलजुल करके बात करके आपस में सुलझाएगी। सरकार की मंशा किसानों के हितों की रक्षा करना है, न कि पीड़ा पहुंचाना। इसलिए उनके हितों के प्रति सदैव चिंतित है और रहेगी। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये कांग्रेस है जो किसानों को बहका रही है, और अगर कहीं पर भी बिल में एमएसपी को लेके कोई गड़बड़ी हुई होती तो, और अगर सामने आती तो मैं दाही से इस्तीफा दे देता हूँ। अब क्योंकि अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो वहाँ के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक होगा। रही बात, चूंकि अभी जो न्यूनतम प्राइस है वो किसानों को मिल रहा है, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां भी किसानों में साजिश के तहत लोग पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस हो या कोई और हो, लेकिन षड्यंत्रकारी हमेशा अपने साजिश से बाज नहीं आते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसानों के प्रति सरकार की हमेशा सहानुभूत रही है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और कहीं भी कोई व्यवहारिक कठिनाई होगी तो उसको भी निपटाया जाएगा।